जय हिंद दोस्तों, आज सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी का नया प्रैक्टिस सेट 1 जो कि पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो आप सभी लोग कमेंट में जल्दी से उत्तर दीजिएगा। लोहा या तांबा, पारा, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब है पारा। इसका सही जवाब है पारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत पर किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिए। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होती है। इसका फार्मूला होता है O3। ठीक है, इसका फार्मूला होता है O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु। हम सभी लोगों को पता है कि परमाणु में नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, समझ में आया। अब इसका उत्तर है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। अब चलते हैं नया क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका सोना, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन पारा। सॉरी, आज तो आपकी पूरी सेट नहीं हो पाई है सही से, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप जल्दी से इन 3 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा, आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन बोले दे रहा हूँ कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है पारा। इसका सही उत्तर है पारा। पारा, ठीक है। इसको हम सोना को औरम बोलते हैं, औरम। ठीक है, पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, इसका सही उत्तर है पारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न है कि लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है। लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है। ऑप्शन बॉक्साइड, हेमेटाइट या कैल्साइट। जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिएगा। लोहा हम लोगों को हेमेटाइट से
हेमेटाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक, बताइए जल्दी से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 है। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, NH4Cl नौसादर है। NH4Cl नौसादर है। ठीक है, जो सीधे गैस से ठोस अवस्था में चेंज होता है। सीधे गैस से ठोस अवस्था में चेंज होता है, इसका ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि कपूर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिए। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टारटेरिक अम्ल? इसका सही उत्तर है साइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में 2 से 3% होता है। इसका pH मान 5.5 होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड दूध में होता है, तो दूध। और टार्टरिक एसिड जैसे इमली हो गई, खट्टे पदार्थों में होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपचयन, विस्थापन, ऑक्सीकरण। आप इनमें से जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन, CO2 का उपयोग किसमें होता है? CO2 का उपयोग किसमें होता है? आग बुझाने में, शोषण में, खाना पकाने में, ईंधन के रूप में। देखिए, शोषण में नहीं हो सकता। ठीक है, शोषण में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इसलिए खाना पकाने में नहीं होता है। खाना पकाने में LPG गैस का उपयोग है, जिसका LPG गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, ईंधन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन बचा? आग बुझाने में। CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है आग बुझाने में। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? Ag, Au, गोल्ड या Gd? जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए। सोने का रासायनिक संकेत Au होता है। ठीक है,
दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? इसका सही उत्तर है लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका में बनता है, जिसको बताया अभी आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। देखिए, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। ये करके वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। सबसे ऊपरी पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन श्वसन में उपयोग होती है। नाइट्रोजन वातावरण में 78% पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाने का नमक क्या है? खाने का नमक क्या है? Na2CO3 नहीं हो सकता, KCl नहीं होता, C2Cl नहीं हो सकता, कौन सा बचा? NaCl। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? देखिए, जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, देखिए इनकी pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है। 0 से 7 के बीच में होती है। ठीक है, और ये लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है? अभी आपको बताया था लाल मतलब अम्ल नीला लिटमस पेपर लाल में चेंज करता है और क्षार लाल को नीला में चेंज करता है। धुआं किस एसिड से प्राप्त होता है? शायद ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। धुआं किस एसिड से प्राप्त होता है? हेमेटाइट। ठीक है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? जल्दी से बताइए। सल्फर का? नहीं। फास्फोरस? नहीं। ऑक्सीजन? नहीं। ये कार्बन का अपर रूप है। आज यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।